पहली बार ऐसा मैंने बीजेपी का चुनाव देखा जिसमें कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं। खूब बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा लगा ये बार चुनाव। खूब दल बल से लड़ी है, जीता है, बड़ी खुशी की बात। मुसलमान है भाई, आप छठ पूजा मनाते हो, आप छठ पूजा मनाते हो, आपको छठ पूजा मनाना है, आपको गंगा जी में डुबकी लगानी है, फतवा जारी हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी है तो मुसलमान के लिए बेहतर होगा, ये ना सोचे कि हाँ उससे कोई बुरा होगा। देखिए, दिल्ली में नई सरकार का गठन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सत्ता हासिल की है। अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के बीच में मौजूद हूँ। नाम बताएंगे? जी मैं नाम बताऊंगा, मेरा नाम है हिदायतुल्लाह खान। क्या? हिदायतुल्लाह खान। हिदायत उल्लाह खान, इधर आइए। इसका मीनिंग बताएंगे क्या है वैसे? अल्लाह आपको हिदायत दे, जैसे है कि भगवान आप पे कृपा बनाए। अच्छा, एक सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अल्लाह की मर्जी है आपके हिसाब से? नहीं, उसमें अल्लाह का कोई मर्जी नहीं होता, ये पब्लिक का है। अल्लाह की मर्जी एक अलग होती है, ठीक है। ये पब्लिक का फैसला था, भारतीय जनता पार्टी आई है। बात रही कि आई है, बहुत बढ़िया है। अल्लाह की मर्जी नहीं थी? नहीं, लेकिन जैसे ईमान वाले कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। तो वो एक अलग चीज़ है, वो ईमान पे बात है। ईमान में और राजनीतिक में बहुत का फासला है। राजनीतिक होता है, सुनो, राजनीतिक होता है कि हम आपस की राय कर सकते हैं। बाकी वो अल्लाह की मर्जी क्या होती है कि जैसे कि कोई अनहोनी होने वाला हो जाता है, तो वो है अल्लाह की मर्जी। बाकी खुश हैं बीजेपी से? बीजेपी से खुश हैं। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री हम तो सोच रहे हैं कि एक बार बने प्रवेश वर्मा। उनमें ऐसी क्या खास बात है? खास बात ये है कि अच्छे से आ रहे हो, पीछे बैकग्राउंड का ठीक ठाक है, आ रहा है, इसलिए सोच रहे हैं। पहली बार ऐसा मैंने बीजेपी का चुनाव देखा जिसमें कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं। खूब बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा लगा ये बार चुनाव। खूब दल बल से लड़ी है, जीता है, बड़ी खुशी की बात है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हमें जैसा हिंदू का त्यौहार वैसा मुसलमान का त्यौहार। तो आप डुबकी लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे। गंगा में? छठ पूजा को मनाते हैं, हमारे घर के लोग मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे अरे आप मुसलमान है भाई, आप छठ पूजा मनाते हो, आप छठ पूजा मनाते हो, आपको छठ पूजा मनाना है, आपको गंगा जी में डुबकी लगानी है, फतवा जारी हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, वो आपकी सोच है। कुंभ में जाने से रोके तो प्रॉब्लम है। हम जन जागरण पूजा छठ समिति के खुद हैं, पारगंज में है वो। ठीक है, ये क्या आप अच्छी बातें कर रहे हो यार, संघ जागरण से जुड़े हो, गोता लगाना है। किसी से बुराई नहीं है। वो अगर पूजा करे तो हमें क्या तकलीफ है? हम नमाज पढ़े तो उसे क्या तकलीफ है? हम तो उनको और सहयोग देंगे। और सहयोग तुम्हें देखना है तो अभी देखे हो महाकुंभ में मस्जिदों का गेट खोला, दरबारों का खोला, मुसलमानों ने घर खोला है। हमें देना है सहयोग, हर हाल में देना है। हम उनका सहयोग दे दिया भैया? दिया, मस्जिद खोले, लोगों ने वहाँ आराम करे, भगदड़ में भागे दौड़े, रोटी पानी का व्यवस्था हुआ, खाने का व्यवस्था हुआ है। हमने उनको जो बीमार है उनको दवाई दी है। बहुत इतना ही सहयोग देने वाले बन रहे हो तो छोड़ दीजिए ना काशी और मथुरा को। ये कोई बात हुई? ये कैसी बात? अगर सहयोग देने वाले बन रहे हैं, सबकी आस्था में आप मानते हैं, छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे? मेरे पास रहता, मैं बताइए, छोड़ेंगे? वहाँ के लोग, हमें तो छोड़ ही रहा हूँ। उर्दू का ज्ञानवापी को छोड़ेंगे? उर्दू का शब्द है। ई शाहिदगाह को छोड़ेंगे? कर केस चल रही ना होगा। अब केस पे आ गए हैं। अगर आपको आस्था का इतना ही ख्याल है तो छोड़िए, बोलिए ऑन कैमरा, सभी मुसलमानों से अपील करिए, सारे मुसलमानों से अपील करिए कि छोड़िए काशी मथुरा को। वो मैं सोच, हम तो कह रहे कि छोड़ दो, हम तो कह रहे छोड़ दो। बोलो आप क्या बोल रहे? अभी आपने बोला केस है, क्या रिक्वेस्ट करिए मुसलमानों से कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो और काशी मथुरा को बिना कोर्ट कचहरी के छोड़िए। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो अरे गलत मस्जिद नहीं होती है जहाँ पे किसी चीज का चिन्ह हो। अब बात रही हिंदू की, तो हिंदू खुल के पूजा हिंदुस्तान में करेगा, पाकिस्तान में नहीं करेगा। आप बोलो, आप क्या कहना चाहते हो? लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना, इनके जैसे मुसलमान चिढ़ जाते हैं जो पीछे खड़े हुए हैं। हम नहीं चिढ़ेंगे ना भाई, हमें हिंदू से प्यार है भाई, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हमें सहयोग ही लेके चलना पड़ेगा। पैसे है तो जिसको उल्टे पुल्टे खाने गए हो, हम तो खुले ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसको हराम हलाल सब पच जाती है। पच जाती है? क्योंकि मुसलमान में शराब पीना हराम है, आधा से ज़्यादा मुसलमान शराब पीता है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो बताओ? हम वो वाले नहीं हैं कि मजहब देख के, धर्म देख के बात करो। हम कहते हैं कोई भी भाई हो अपना। मैंने खुद अभी खून देकर आया, एक हमारे मालिक है विनोद नाम है, उनको खून देकर आ रहा हूँ अस्पताल में। क्या बात हो गई? अरे इंसान है, हम मर जाएंगे क्या? ईमान वाले ना रहे, जो रहे ना रहे, हम सबका ठिकाने लेके हम अपना रखा है। हमारे तरफ से किसी हिंदू भाई को तकलीफ ना पहुंचे, मेरा पर्सनल रीजन है। और जिनकी वजह से पहुंचती है उनके साथ हमें सबसे पहले उनके साथ क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? क्या कहा जाए? जो सख्त सजा वो देनी चाहिए उनको। क्या सजा? क्या सजा? जो ये हिंदुस्तान के कानून से हो, पुलिस से हो, दरोगा से, वो करेगा। हम क्या देंगे? हम कहते हैं कि जो गलत करता हो हमेशा गलती होगा। आप बात रहे ओवैसी की कहोगे, मैं वो भी बता दूँ
ओवैसी का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। ओवैसी का भाई बोला 15 मिनट कोई मुसलमान का एक वीडियो बोला तो कि वो बंदा सही बोला है। सलाह को ये कहता हूँ कि ओवैसी मुसलमान का रहबर है, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन क्यों मानूँ उसको क्यों मानूँ? इस्लाम में सियासत हराम है, इस्लाम में सियासत हराम है। अगर ओवैसी सियासत करता है तो पक्के ईमानदारी से करो। हमारे ये थे खलीफा हजरत। इस्लाम में हलाल क्या है? हर चीज़ तो हराम है। फ़ोन रखते हैं आप, स्मार्टफोन, वो भी हराम है। सुनो आप, बाले पूरी बात सुनते नहीं हो, वो हराम है। अगर आप ईमान क्यों रखे हो भैया फिर फ़ोन? बता रहा हूँ ना। बैंक अकाउंट है, खाता है आपका? बताइए ना, सुनते ही नहीं है। पहले हाँ या ना में जवाब तो दीजिए। ओवैसी पे बात कर रहे हैं, एक बात सुनो। नहीं, ओवैसी पे मैं बात मांगूंगा, आप हराम और हलाल की बात ले आए बीच में। अकाउंट है, खाता है बैंक में, सियासत हराम है, सुनो मेरी बात। मैं वही पूछ रहा हूँ, हराम हर चीज़ है, फिर मुसलमान कर क्यों रहा है भाई? वो भी पूछ लेना। ओवैसी अगर कहीं हिंदू हमारा कमलेश मरे तो वहाँ भी सुख दबाओ, जहाँ अखिलेश मरे तो वहाँ भी सुख दबाओ। ये इस्लाम की राजनीति है, अगर राजनीति कर रहे हो तो। नहीं तो अखिलेश मर गया तो यूं, तबरेज मर गया तो यूं ही नहीं होना सवाल ही नहीं सुन रहे अभी। स्मार्टफोन रखना हराम है, बैंक खाता हराम है, क्यों रखा हुआ है? चाहिए। जो दुनिया चल रही है चलाना पड़ता है, मजबूरी है उसकी, अब उसकी जरूरत पड़ रही है। मजबूरी में जो चीज़ हराम है वो भी करेंगे मुसलमान। ये हराम थोड़ी है, ये जरूरत के हिसाब से इसका काम होता है, ये काम के लिए है। अब ये हराम ही नहीं है, अब ये ज़रूरत के हिसाब से होगी चीज़ें। यार जैसे जैसे तब्दीली होती है। अब पहले के ज़माना में लोग हज करने जाते थे तो हज पैदल जायज़ था, अब हेलीकॉप्टर से ज़्यादा तुम भी वो भी कहोगे गलत है। तो जैसे जैसे सुविधा का फ़ायदा लो, उसका ये नहीं है। बाकी जो बात आप ये कह रहे हो कि तो ये चीज़ें पहले जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं उन्होंने सोची नहीं थी क्या कि आगे सुविधा के हिसाब से हम बदल सकते हैं, पलट सकते हैं? तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए, फतवा नहीं जारी करना चाहिए कि ये हराम है वो हराम है? क्यों चाहिए? अच्छा, करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको जिस चीज़ में तब्दीली हो तो आप तब्दीली अगर देखो कि आपके हित में अगर बढ़िया हो तो आप उस चीज़ को बदलो, उसको बदलो। ये भी है, इस्लाम में भी सोचा था। कुरान की हदीसों को बदल देंगे आप, कुरान की आयतों को बदल देंगे? उसमें कुछ बदलने की बात ही नहीं है। उसमें कहाँ पे लिखा है कि तुम किसी को सताओ? कहाँ पे लिखा है कि किसी को परेशान? लेकिन उसमें ये तो लिखा है कि क्या क्या हराम है, क्या क्या हलाल है। शराब पीना हराम है, मना है। किसी को नाजायज सताना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ब्याज लेना हराम है। तो चीज़ को मना है। अब बंदा कर रहा है तो क्या बनाया? अगर आपके लिए चीज़ नहीं होना चाहिए तो अल्लाह ने बना दिया है जन्नत और दोजख। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना क्या है। एक मिनट पत्रकार, एक मिनट। आप पक्के ब्राह्मण है? पक्के मैं जातिवाद या धर्म की बात नहीं करता। पूछ रहे हो ना? हाँ। आप मुसलमान पूछ रहे हो ना? आप ब्राह्मण है पक्के? आज से झूठ बोलना छोड़ दोगे? ये कहाँ झूठ बोल? ये हमारे धर्म में नहीं है कि हम झूठ नहीं बोल सकते, हम तो खुल के झूठ बोल सकते हैं। तो ब्राह्मण तो जाने ही जाते हैं छल करने के लिए। कोई से भी धर्म के लिए झूठ नहीं है। नहीं, हमारे धर्म में अगर झूठ अच्छे के लिए बोला जाए तो वो जायज है। अच्छा काम कर रहा हो तुम? अरे बुरा काम क्या कर रहा हूँ? सच काम कर रहा हूँ। बुरा काम क्या कर रहा हूँ? सच काम कर वो झूठ से किसी की जान बचे, कोई बच जाए तो वो झूठ नहीं होता। ये तो हमारे इस्लाम में भी है। ये देखिए इस्लाम में भी जायज। अरे दानिश जी इधर आइए ना। हाँ, नहीं चाहिए नहीं, अब आप चिंगारी लगा के चले गए। मेरी बात सुनो, तुम जो कहना चाह रहे हो मैं बता रहा हूँ आपको। इस्लाम में है कि किसी चीज़ की अगर चीन हो, कोई अगर पत्थर हो, कोई चीज़ गलत हो तो उसके सामने नमाज नहीं होती है। नमाज का मतलब है कि सबसे पहले आपका जगह पाक होना चाहिए। हम मुसलमान के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मुसलमान जिस तरीके से अभी के डेट में करते हैं ना, ये रोडों पे नमाज पढ़वाते हैं। सबसे पहले नमाज का मतलब है कि आपका जिस्म रोड पे नमाज पढ़ते हैं, इनकी फेल हो जाती होगी। हाँ फेल है ये 100% फेल है। तो बड़ा नुकसान हो गया मुसलमानों का है। तो नुकसान ये है, कौन फेल वाले? जो 5 टाइम के नमाजी होते हैं ना, वो ये नहीं देखते क्या होता है। ये तो हफ्ता में एक दिन आते हैं, वो कहीं पर ले भाग गए, वो तो एहसान कर रहा है, नमाज का कोई गिनती तो नहीं। ये जो सड़कों पे पढ़ रहे हैं ये नमाज के उद्देश्य से या कब्जा करने के उद्देश्य से? नहीं, ये नमाज होता है कि जैसे कि शुक्रवार को जो भी नमाज नहीं पढ़ता वो भी एक दिन पढ़ लेता है, तो उसका कोई सुनो नमाज कोई मतलब ही नहीं है। वो तो एक वो अल्लाह पे एहसान करने आते हैं, ऐसे नमाज अल्लाह मुँह पे मार देते हैं। नमाज का मतलब ये होता है कि अच्छा, उनका नुकसान कितना बड़ा होगा? किसका? जो ये नमाज गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, ज्ञानवापी में नमाज पढ़ रहे नुकसान इसका हैं, ये है कि आप कोई मेहनत कर रहे हो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। सजा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है ऐसा कुरान में कि आप मेहनत कर रहे हो आपको फल नहीं मिलेगा, आपका तनख्वाह नहीं मिलेगा, काम कर लो चाहे कितना फल नहीं मिलेगा। ये है। सब डरिए, जिसको मानते हैं आप उस अल्लाह से डरिए। लोग कहते थे पहले पत्ता खाते थे, आप पत्ता खाओ। अब भी कौन पत्ता खाएगा? एक जमाना था हमारे नबियों ने पत्ता खाए, मुसलमानों ने पत्ता खाते थे, तो क्या आप भी वही खाओ? ये कोई बात थोड़ी होती है यार। तुम पत्ता खाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों खाओ पत्ता? जब अच्छा खाना मिला तो अच्छा खाना क्यों नहीं खाएंगे, पत्ता क्यों खाएंगे? बेटे हमारा नाम शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन। हाँ, रहते मास्टर हैं? ऑफ आर्ट संस्कृत में। एमए। ये बताया क्यों वैसे आपने? मैंने तो पूछा भी नहीं आपके एजुकेशन हमने का। बता दिया कि समझ लो कि हाँ बस। काम वाम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ हो वो अल्लाह को, जो ऐसा करे वैसा बेहतर है। जो जैसा करे वैसा बेहतर है। अल्लाह जैसा करे वो बेहतर है। दिल्ली में नई सरकार का गठन होने वाला है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। ये अल्लाह की मर्जी थी या क्या लगता है? ये तो क्या कहा जावे,
लेकिन क्या कहें, अब इसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। मर्जी तो अल्लाह की ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो मुसलमान के लिए बेहतर होगा। ये ना सोचे कि हाँ उससे कोई बुरा होगा, कोई भी। लेकिन सारे लोग तो यही बोलते हैं नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की नहीं है। भले नहीं है, लेकिन तो क्या वो ना जीने देगी? ऐसी बात नहीं है, जीने देगी। सब कोई जिएंगे, खाएंगे, रहेंगे। आप भरोसा करते हैं नरेंद्र मोदी पर, उनकी नीतियों पर? हम भरोसा करते हैं, बिल्कुल पक्का इस बात के लिए। बाकियों पर, केजरीवाल जी की सरकार थी जैसे, उन पर कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये समझ लो कि हमारे निगाह में तो कोई भी हो, हम अगर अपने घर में सही से है, जबां सीधी मुल्क सीधा, जबां टेढ़ी मुल्क टेढ़ा। हाँ, हम ये मानने वाले हैं। ज़बां टेढ़ी मुल्क टेढ़ा। हाँ, जबां सीधी मुल्क सीधा। अच्छा, खुश हैं हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता दिल से, बिल्कुल पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। दिल्ली के लोग थे और जब से भारतीय जनता पार्टी जीती है उसके बाद से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको जनता देख रही है। तो वक्त बताएगा, क्योंकि गठन होगा, कैबिनेट की बैठक होगी, मीटिंग्स होंगी, उसके बाद हाई कमान, आला कमान डिसाइड करेगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बाकी जनता की राय आपने देखी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।